नमस्कार। बिग स्टूडियो 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, अमेरिकी सेना की 20वीं सदी की सबसे लोकप्रिय तस्वीर प्रशांत महासागर में स्थित इवो जिमा द्वीप पर कब्जे की है। 23 फरवरी 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अमेरिकी नौसैनिकों ने माउंट सूरीबाची की चोटी पर अमेरिकी झंडा फहराया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक भी थी। जापान से इवोजिमा को कब्जा में लेने का मिशन अमेरिका की आइलैंड हॉपिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, जहां अमेरिका की इस स्ट्रेटेजी का मकसद प्रशांत महासागर का दूर दराज के द्वीपों पर कब्जा करना था, जो जापान के मुख्य द्वीपों का सिक्योर करते थे। दर्शक, इन द्वीपों पर कब्जा करने के बाद अमेरिका ने जापान पर धावा बोल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमले के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने वाली इन बोइंग बी-29 सुपर फोर्ट्रिस बॉम्बर्स ने मारियाना द्वीप की तिनियान से उड़ान भरी थी। लेकिन 80 साल बाद अब ठीक वैसी स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन इस बार बेशक ये बड़े पैमाने पर नहीं है और भौगोलिक स्थिति भी बिल्कुल जुदा है। अमेरिका और इसराइल बीते एक महीने से ईरान पर हमला कर रही है। इसके जवाब में ईरान भी इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, ओमान, कतर और बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। दर्शक, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जिस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस तरह ईरान ने 21वीं सदी का पहला देश बन गया है जिसने अमेरिका का सेना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है और अमेरिका से उसके क्षेत्र से पीछे हटने की मांग भी किया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब इस साल ट्रंप का सामने 3 बड़े इवेंट है। ट्रंप 14-15 मई को बीजिंग में राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातें करने वाला है। 4 जुलाई को अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ है और 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में ट्रंप किसी भी कीमत पर कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठा सकता। 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के ठिकाना पर भारतीय सेना की बमबारी के बाद इस्लामाबाद को सीजफायर के लिए ट्रंप का फोन करना पड़ा था, लेकिन ईरान को झुकना मुश्किल है। एक महीना के भीतर ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी और ईरान के कई शीर्ष नेताओं का हत्या कर दिया गया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की वायुसेना और नेवी को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ईरान का मनोबल डिगा नहीं है। उसके मिसाइल और ड्रोन साइट्स का बाल भी बाका नहीं हुआ। वो हरमुज को ब्लॉक करने में कामयाब रहा है, जिससे उसने दुनिया को अर्थव्यवस्था को पोंगू बना दिया है। बैंक का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।